सुंदर होता है मन अति सुंदर। चाबी भूल गया यार। माँ माँ आप जल्दी से राधिका को रोकिए ना, मैं चाबी भूल गया हूँ अंदर। मैं लेके आता हूँ चाबी, आप उससे कहिए वेट करेंगे। ओके मैं जल्दी आ रहा हूँ। ये सामान अचानक से कैसे गिर गया? खैर हम पहले टैक्सी ले आते हैं फिर ही सामान उठा लेंगे। राधिका का सामान यहाँ पर है और फोन है। इसका मतलब राधिका सचमुच गायब हो गई। राधिका, राधिका, हाँ, मतलब वो जादुई कड़ा सचमुच काम कर गया और राधिका गायब हो गई। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। बस अब हम जल्दी से ये सामान यहाँ से हटा देते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी को सामान देखकर कहीं शक हो जाए। ऑटो भैया, भैया रुकिए। ऑटो, ऑटो भैया, भैया। हे भगवान, ये तीसरा ऑटो था जो खाली होकर भी नहीं रुक रहा है। अगर हम समय से स्टेशन नहीं पहुंचे तो पाची की मन्नत कैसे पूरी कर पाएंगे? भैया हम ना ऑटो वाले को कब से रुकाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई रुक ही नहीं रहा है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। भैया, अरे हम कब से चिल्ला रहे हैं, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इनके अंदर इंसानियत ही खत्म हो चुकी है? हम कब से बुला रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, हमें जवाब दे रहे हैं ना, हमारी तरफ देख रहे हैं। रहने दीजिए, हम खुद ही चले जाएंगे। तो एक खरोच तक नहीं आई, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये हमारा वहम तो नहीं है? राधिका, राधिका। मुन्ना, राधिका तो चली गई बेटा, उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा था। चली गई? हाँ। 2 मिनट जल्दी आता ना तो मिल जाती मुझे। फिर तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है मुन्ना? कल तक राधिका आ जाएगी, बस एक ही रात की तो बात है। कल तक? माँ आप तो कह रही थी ना कि वो शाम तक ही वापस आ जाएगी। हाँ मुन्ना, हमने कहा था, लेकिन आज अभी हमने न्यूज देखी तो उसमें दिखा रहे थे कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में शाम की ट्रेनें रद्द हो गई है। हाँ, इसलिए राधिका कल तक आ जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, बस एक दिन की बात है। ठीक है। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस घोलमुखी से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। माँ वैसे आप अभी नाच रही थी क्या? तो क्यों मजाक कर रहा है हमसे? हाँ, इस उम्र में भला हम नाचेंगे तो कैसा लगेगा? वो तो बस हमारा पैर ना सुन्न हो गया था तो हम झटक के देख रहे थे ऊपर नीचे करके कि पैर ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं इट्स ओके। वैसे मुझे आपसे ये कहना था कि राधिका जिस मंदिर में गई है उसका नाम और जिस धर्मशाला में रुकने वाली है उसका एग्जैक्ट नाम और उसका नंबर मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ नाम भेज। जल्दी माँ। हाँ। अब हम जल्दी से ये खबर
रागनी को सुनाते हैं। ये भगवान, ये कैसे हो सकता है? बाइक हमारे आर पार हो गए, अभी तो घर से निकले थे हम। भैया, भैया हम आपको दिखाई दे रहे हैं? अरे कुछ तो जवाब दीजिए भैया। भाई साहब हमारी बात सुनिए। भाई साहब, भैया, ये क्या हो रहा है? अरे हम कुछ छू क्यों नहीं पा रहे? कुछ तो हुआ है हमारे साथ। अभी घर पे हमारा सारा सामान गिर गया था, शायद तभी हमारे साथ हादसा हुआ था। हमें घर जाना होगा। हमारा पर्स, सारा सामान कहाँ चला गया? क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हम ऐसे में आजी की मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर तो नहीं जा सकते। काम करते घर के अंदर ही चले जाते हैं। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तू ये सब चेक कर लेना और फिर आगे का काम शुरू कर देना। अरे माँ, हाँ, क्या है ये सब? वो ना आज अब बहुत खुश है। और देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ तेरे लिए ही क्यों, पूरे परिवार के लिए सरप्राइज है। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। कली, सुनो ना, आज तुम खाने में कुछ अच्छा पकवान बना लो, जैसे खीर, समोसा, जलेबी, कचौड़ी। ठीक है? हम बना तो देंगे, लेकिन ये तो बताइए, ये सब किस खुशी में? सास का हुक्म बहुएं सर आंखों पर रखती हैं, और तुमसे कुछ कहो नहीं कि बस 4 सवाल पूछने लग जाती हो। जितना कहा है उतना चुपचाप कर देना। कुछ अच्छा पकवान बना लो, और जो भी खुशी है ना, वो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी। ठीक है चाची सास जी, ये दादी सास जी के कपड़े हैं, हम कमरे में रख कर आते हैं। ठीक है, जाओ। बोलो भैया, मैं ना ये प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स कर देता हूँ कल की। कल नहीं, कल राधिका आ रही है, परसों की करूँ। और ये कल कभी नहीं आएगा मुन्ना, क्योंकि हमने उस बला को तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ये घर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? आप लोगों से जैसे कहा है ठीक वैसा ही काम करिएगा। तब तक हम आप लोग के पैसे लेकर आते हैं। घर में खुशियाँ मनाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं, पर कोई हमें देख क्यों नहीं पा रहा है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही किसी का सालगिरह। पता नहीं कौन सा त्योहार मना रही हैं चाची सास जी। एक तो देवरानी जी भी चली गई हैं, अब सारा काम अकेले हमें खुद ही करना पड़ेगा। कली भाभी, हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए। देखिए हमारी तरफ। कली तो खाने का ऑर्डर ऐसे दे दिए जैसे हम खानदानी हलवाई हो। कली भाभी, सुजाता के मन में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता। चलो जो भी हो, हम पूजा कर लेते हैं। दादी, 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 दादी। जय हरिओम हरिओम हरिओम। घर में सबके बर्ताव और बातचीत से तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक है। इससे ये तो पक्का हो गया कि हम मरे नहीं हैं, बल्कि हम जिंदा हैं। और हम अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए? ना किसी को दिखाई दे रहे, ना सुनाई दे रहे। हम एक काम करते, हम घंटी बजा देते। दादी को घंटी की आवाज तो सुनाई थी। हम कुछ छू क्यों नहीं पा रहे?
माँ जी को शायद हम दिख जाए, हम उनसे जाके बात करते हैं। आखिरकार आज इतने जतन के बाद हमें इससे छुटकारा मिल ही गया। माँ जी किससे छुटकारे की बात कर रही है? माँ जी क्या चला रही हैं? माँ जी, माँ जी, माँ जी ये क्या चला रही थी? हम जाके देखते हैं। ये तस्वीर तो पूरी तरीके से जल गई है, लेकिन इस तस्वीर से ज्यादा हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम आखिरकार गायब कैसे हो गए। क्यों ना कोई हमें सुन पा रहा है, ना ही देख पा रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारे दिव्यम जी हमारी आवाज जरूर सुनेंगे। दिव्यम जी, दिव्यम जी आप हमें सुन पा रहे हैं ना? आप हमें देख पा रहे हैं ना? राधिका तुमने ना बिगाड़ के रखा है मुझे। क्यों दिव्यम जी, हमने क्या किया? आदत खराब कर दी मेरी तुमने। आधा घंटा नहीं हुआ तुम्हें गए हुए, मैं अभी से मिस कर रहा हूं तुम्हें। नॉट गुड। राधिका तुम जल्दी वापस आ जाओ, ठीक है? तुम हो तो मेरी जिंदगी में जान है। तुम्हारे बिना तो ये दिव्यम एकदम बेजान है। देखो तुम्हारी याद में अब शायरी भी बोल रहा हूँ। दिव्यम जी हम यही हैं आपके पास, देखिए हमें। इतना मिस कर रहा हूँ तो फोन तो कर ही सकता हूँ ना। दिव्यम जी हमें फोन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। फोन बंद आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो फोन को पूरा चार्ज किया था। हमारा फोन कहाँ है? हो सकता है ट्रेन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। दिव्यम जी ट्रेन में नहीं, हम यहाँ हैं, आपके सामने खड़े, आपके पास है। दिव्यम जी हमें देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी। ये चाबी उस जादुई कड़े की है। जब ये चाबी उस कड़े में लगेगी तभी राधिका नजर आएगी। अगर हम इस चाबी को तोड़कर कहीं फेंक दें तो वो गोल मुखी कभी किसी को नजर ही नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, हम इस चाबी को नहीं तोड़ सकते। अगर इस चाबी के टूटते ही कंगन का सारा जादू खत्म हो गया, वो गोल मुखी सबके सामने आ जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मौका देख करके इस चाबी को किसी नदी में फेंक देंगे। फिलहाल के लिए हमें इसे
किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा ताकि किसी के भी हाथ ना लगे। नहीं, यहाँ अलमारी में भी नहीं छुपा सकते। अलमारी में तो मोना के पापा के हाथ में आसानी से आ जाएगी। इसे कहीं और किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा। अब राधिका हमेशा हमेशा के लिए, सबके लिए बस एक याद बन के रह जाएगी। लड्डू बेटा, आप हमें देख पा रहे हो ना? आपकी मम्मी आपके सामने खड़ी है। लड्डू बेटा, अब यहाँ है, आपकी मम्मी यहाँ है, तो हमें सुनने की कोशिश करो। पापा, आप मम्मी की फोटो के साथ डांस क्यों कर रहे थे? आप उन्हें मिस कर रहे थे क्या? बेटा, पापा ना मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। पापा, मम्मी नहीं है अभी, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मम्मी ने मुझे बुलाया? लड्डू ना हमें सुन पा रही है और ना देख पा रही है, फिर भी उसे हमारा एहसास है। सच कहूँ ना तो पापा को भी अभी ऐसा एहसास हुआ कि मम्मी आसपास में ही कहीं। लेकिन पता है मम्मा ने पापा से क्या कहा था कि अगर वो कभी गायब हो गई ना तो हमें उनके आसपास होने का एहसास होता रहेगा। हमारे साथ वही हो रहा है, समझे? देवम जी, हम सच में आपके सामने, हम सच में गायब हो गए। देवम जी प्लीज हमें महसूस करने की कोशिश कीजिए, हम आपके सामने, हमारी मदद कीजिए। पापा, अब मम्मी नहीं है ना, पर मैं तो हूँ ना, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। अच्छा, बहुत सारी मस्ती करेंगे। क्या हो गया बेटा? मुझे भी ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा वो इसलिए क्योंकि आपको ना पापा की तरह मम्मा की बहुत ज्यादा याद है। इधर आकर ऐसे कैसे गायब हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है हमारे साथ? ये आवाज कैसी है? सुजाता, पहले ये साज सजावट, अब ये ढोल, किस बात की खुशी मना रही हो तुम? सुजाता, इस रात से पर्दा खोल ही दो। और ये इतना बड़ा गिफ्ट किसका है? जब हमारा सोनू घर से बाहर गया था तो आप सबने ढोल बजाए थे, नाच गाना किया था, लेकिन आज हमारी बारी है, क्योंकि आज हमारा सोनू घर वापस आ रहा है। सोनू, पापा, हाँ मुन्ना, हमारा सोनू घर वापस आ गया। दादी!
माँ लेकिन आप सोनू को वापस लाई कैसे? उसके नाना नानी मान गए उसे वापस भेजने के लिए। हाँ सुजाता, रागिनी ने तो मना किया था ना कि जब तक वो इस घर में नहीं आएगी सोनू भी नहीं आएगा। सोनू को तो आना ही था ना दादी, क्योंकि वो आप सबको बहुत याद कर रहा था। हमारे गायब होते रागिनी इस घर में वापस आ गई। कहीं ये दोनों बातें आपस में जुड़ी तो नहीं है? जहां हो वहीं रुक जाओ रागिनी। गौरी बेटा, लड्डू बेटा, सोनू आप लोग जाओ गार्डन में खेलो। पापा प्लीज मम्मी को कहीं मत भेजना। बेटा आप जाओ, आओ आंगन में जाके खेलो, जाओ। तुम जेल से बाहर निकली कैसे? तुम्हारी असली जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी असली जगह जेल में है, तुम वहीं सड़ोगी। तुम निकलो यहाँ से। बस मुन्ना, बहुत हो गया। रागिनी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार हम अपने पोते को खुद से अलग नहीं होने देंगे। माँ मैं भी यही चाहता हूँ कि सोनू हमारे साथ इसी घर में रहे, लेकिन ये आस्तीन का सांप है, इसे हम यहाँ कैसे रख सकते हैं? नहीं फरार तो नहीं हुई ना? फरार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं, हम तो बेकसूर है, इसलिए हमें बेल मिली है। और तुम्हें बेल दिलाई किसने? इतने पैसे काफी होंगे वकील साहब? जी बिल्कुल। तो रागिनी को इसके साथ साथ हमारा एक मैसेज भी दे दीजिएगा कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। जी। हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था जी कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे, तो पुलिस उसे छोड़ देती है। हमें तो बस कुछ दिन की आजादी मिली है, फिर वापस हमें जेल जाना होगा। मम्मी जी सोनू के बिना रह नहीं पा रही थी और हम सोनू के बिना रहना नहीं चाहते। लेकिन अगर पिछली बार की तरह फिर हम निकाले गए तो फिर से हम सोनू को इस बार वापस अपने साथ लेकर जाएंगे और इस बार हम अपने सोनू को खुद से अलग नहीं होने देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका जब घर में वापस आएगी और रागिनी को यहाँ देखेगी उसे कितना बुरा लगेगा। जी हम यही है, हम कहीं नहीं गए, हमारी तरफ देखिए। राधिका अब आने से रही, वो तो पता नहीं कौन सी जादुई दुनिया में गायब हो गई है। हम तेरे आके हाथ जोड़ते हैं बेटा, तेरी नाराजगी हम समझ रहे, लेकिन तू कम से कम हमारी मजबूरी तो समझ ना बेटा। और ना जैसे बचपन में तू हमारे बिना नहीं रह सकता था, वैसे ही आज सोनू अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है। हमारी मजबूरी है रागिनी को घर में रखना। बस कुछ दिनों की बात है, एक बार हमें जी भर के हमारे सोनू पर अपना प्यार लाड लुटा लेने दे मुन्ना। और फिर जब राधिका वापस आएगी, अगर उसे ठीक नहीं लगेगा, वो कहेगी तो हम रागिनी को घर से बाहर निकाल देंगे। मम्मी जी ने तो मैसेज भिजवाया था कि राधिका जा चुकी है, फिर ये राधिका का नाम क्यों ले रही है? उसकी सहमति की बात क्यों कर रही है यहाँ? प्लीज हमें हमारे बच्चे से दूर मत कीजिए, हमें हमारा सोनू चाहिए और कुछ नहीं। ना जाने क्यों पर हमें ऐसे लग रहा है ये रागिनी का कोई बहुत बड़ा खेल नाटक कर रही है ये।
आप जिद कर रही हैं ना माँ, सिर्फ इसीलिए मैं रागिनी को यहाँ रहने की इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे आसपास आने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और राधिका जब घर में वापस आएगी, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी किया, सोचा भी ना, तो सही और गलत क्या होता है ये मैं भूल जाऊंगा। भोलेनाथ, ना जाने क्यों पर हमें किसी खतरे का एहसास हो रहा है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाख कोशिशें करने के बावजूद ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे और ना ही हमें कोई सुन सकता है। कहीं इन सबके पीछे रागिनी का हाथ तो नहीं? रागिनी बेटा, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमें हमारे सोनू को, हमारे जिगर के टुकड़े को हमें वापस लौटा दिया, वरना तो हम हमारे सोनू के बिना हतमरे से हो गए थे। मम्मी जी, आपने अपना वादा पूरा किया और हमने अपना। लेकिन मम्मी जी, हमें एक बात समझ नहीं आई कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो राधिका इस घर से ही चली गई? क्योंकि हमने तो अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया था, लेकिन वो इस घर में ऐसे जड़ पकड़ चुकी थी जैसे मनुष्यत का पेड़, जिसे काटना भी मुश्किल और जलाना भी बेकार। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी बेटी को बिना लिए चली गई? अरे ये क्या करी मम्मी जी? सीख ले लो थोड़ा सा। रागिनी बेटा, अपना ये जो नन्हा सा दिमाग है ना, वो तुम हमारी चालों को समझने में मत लगाओ, क्योंकि अगर कहीं ये गर्म हो गया तो फिर बंद पड़ जाएगा। अरे वो कब गई, कहाँ गई, कैसे गई, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें आम खाने को मिल रहा है ना, तो बस मजे से आम खाओ। इतनी सारी गुठलियां गिनने में क्यों समय बर्बाद कर रही हो? और हाँ, अभी घर में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे करके सबको पता चल जाएगा। तब तक तुम अपनी जुबान को काबू में रखना। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन लड्डू का क्या करेंगे? अब कल को अगर दिव्यम जी ने अपना सब कुछ उठाकर उसे दे दिया तो? रागिनी, तुम्हें जेल से बाहर निकालने में ना हमें बहुत मुश्किल हुई है, और उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हुई है हमें राधिका को घर से भगाने में। और वैसे भी लड्डू को कहीं बाहर निकालने का कुछ तय नहीं हुआ था, इसलिए वो जब तक यहाँ पर है उसे पड़े रहने दो। उसका कब क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हम अपने सोनू को अपने हाथों से जाकर खाना खिलाएंगे। राधिका का पत्ता तो मम्मी जी ने साफ कर दिया, और अब इस लड्डू को इस घर से हम बाहर फेंकेंगे। लेकिन अपना हर कदम हमें दिव्यम जी से छुप कर लेना होगा, कहीं किसी को हम पे शक ना हो जाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो लड्डू कभी भी वापस लौटकर इस घर में ना आ पाए। हे भोलेनाथ, हमें कोई नहीं देख पा रहा है, पर आप तो हमें देख सकते हैं ना। रागिनी इस घर में वापस आ गई है। वो अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई है कि उसने अचानक कितने तरीकों से हमें और दिव्यम जी को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमें डर इस बात का है, कहीं वो इस बार हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई है, या हम रागिनी की वजह से गायब हुए। उसने कोई मंत्र फूका है, कोई टोना टोटका किया है, या फिर कोई जादू किया है। भोलेनाथ, आपके पास तो सभी जादुओं का तोड़ है, हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस मुसीबत से बाहर आ सकें। आप मिस्टर वॉटसन से कहिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? यस बेटा, पापा को ना एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना है, तो पापा को आने में देर हो जाएगी। आज आप अपनी गौरी दीदी के साथ सो जाना, ओके? क्योंकि मम्मा भी नहीं है ना। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। चलो, अब आपको कली मामी के पास ले चलता हूँ। लेट्स गो। अच्छा, वेरी गुड। नो मम्मा, मैं क्यों अपना बेड शेयर करूं? इसे कहो ना अपने रूम में जाके सोए। 2 थप्पड़ देंगे अभी। तुम्हें लाड प्यार से क्या पाला, तुम तो नकचड़ी होती जा रही हो। लड्डू तुम्हारी बहन है, इसलिए चुपचाप दोनों साथ सो जाओ। देखो बिग बलून, तुम ना बहुत जगह लेती हो, तो थोड़ा साइड में सोना। जी दीदी।
हे भगवान, हम सो कैसे गए? ये वक्त सोने का नहीं बल्कि ये पता लगाने का है कि हम अपने आप को सबके सामने कैसे ला। हमें हमें देवम जी से बात करनी होगी। हम उनके पास जाते हैं। देवम जी तो यहाँ नहीं है और लड्डू भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवम जी लड्डू के साथ उसके कमरे में सो रहे हो? हम जाके देखते हैं। देवम जी और लड्डू तो यहाँ भी नहीं है। आखिर लड्डू गई कहाँ? लड्डू थोड़ा किसको ना, मुझे जगह नहीं हो रही है। अरे लड्डू थोड़ा और किसको ना, मुझे जगह नहीं हो रही है। लड्डू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम एक साथ एक बेड पे नहीं सो पाएंगे, और मैं भी तो अकेले सो रही हूँ एक रूम में, तो तुम क्यों नहीं सो सकती? वो मुझे डर लगता है। पर आप सो जाओ, मैं स्ट्रांग होकर अकेले सोने की कोशिश करूंगी। लेकिन सुबह मेरी मम्मी से मेरी कंप्लेंट मत करना। ठीक है दीदी। डर तो लग रहा है, पर मैं मम्मी की बहादुर बच्ची हूँ ना, मैं अकेले रूम में सो जाऊंगी। लड्डू, लड्डू, लड्डू बेटा, लड्डू। हम भी किससे आवाज दे रहे हैं? हमारी आवाज तो किसी को सुनाई भी नहीं देगी। दादी के प्यार का तो हमारी लड्डू को भी है। ना जाने कब लड्डू को माँ जी का प्यार मिलेगा। खैर, तसल्ली इस बात की है कि सोनू के घर वापस आने से माँ जी खुश है। लेकिन अगर रागिनी सोनू के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? राधिका, तुम्हारी वजह से हमारी हंसती खेलती जिंदगी उथल पुथल हो गई। अब तुम तो यहाँ नहीं हो, तो तुम्हारा बदला हम तुम्हारी परछाई यानी कि तुम्हारी बेटी से लेंगे। ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? मम्मी ने बोला था कि पहले तब हनुमान जी को याद कर लेना, तो वो डर और वो दोनों को भगा देता है। हनुमान जी मेरी मदद करना। भगवान, रागिनी ना सोनू के साथ है, ना किचन में और ना ही आंगन में। रागिनी कहीं कहाँ? और हमारी लड्डू भी कमरे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रागिनी हमारी लड्डू के साथ कुछ कर रही हो? हमें जल्द से जल्द अपनी लड्डू और रागिनी को ढूंढना होगा। अब आएगा खेल का असली मजा, जब ये लड्डू आधी रात को तुम दबा के भागेगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
लड्डू, ये तो लड्डू की चीखने की आवाज। लड्डू बेटा, आप यहीं, आप डरो मत, आपकी मम्मी आपके पास है। लड्डू, लड्डू। हो ना हो, इस चादर के पीछे पक्का रागिनी है। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। मम्मी, मम्मी भूत। बेटा डरो मत, आपकी मम्मी यही है, ये कोई भूत नहीं। लड्डू हमारी आवाज सुनो। मम्मी, मम्मी, भूत। लड्डू बचाओ। क्या डराया है रागिनी तुमने? वो छोटा हाथी कैसे मम्मी मम्मी कहते हुए भाग गया। मम्मी भूत, 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 भूत। मम्मी अब कब आओगी? मुझे डर लग रहा है। मम्मी अब जल्दी आ जाओ ना। मम्मी, मम्मी, आपको पता है ना, आपके बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। अब कहो, अब जल्दी आ जाओ मम्मी। मेरे गद्दे से भी ज्यादा नरम है, बिल्कुल मम्मी की गोद की तरह। हम क्या करें, कैसे सामने आए? ऐसे तो ये रागिनी हमारी बेटी को बहुत परेशान कर देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देविम जी, आप आ गए ना? आप प्लीज चल के देखिए लड्डू किस हालत में आंगन में सो रही है। देविम जी हमारी बात सुनिए। देविम जी, हे भगवान, देविम जी तो हमारी बात सुन ही नहीं पा रहे। अब हम क्या करें? राधिका, जब देविम जी कांच की दीवार में कैद थे तो हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन उनके दिल की आवाज हम तक पहुंची थी। वैसे ही देविम जी हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रहे, लेकिन हमारे दिल की आवाज उन तक जरूर पहुंच जाएगी। देविम जी, आंगन में देखिए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आंगन में देखने के लिए कहा।
लड्डू बेटा, तुम ये यहाँ पे क्या कर रही है? लड्डू उठो, यहाँ से सो रहे हो बेटा? लड्डू बेटा क्या हुआ? चलो चलो अंदर अंदर चलते हैं बेटा, कमरे में वहां चल के सो जाएंगे। चलो तफिम जी, हम आपको रागिनी का सच बताना चाहते हैं, लेकिन हम चाह कर भी आपको कुछ नहीं बता सकते। भगवान करे कि रागिनी की हैसियत जल्द से जल्द आपके सामने आ जाए, क्योंकि वो हमारी बेटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रागिनी का इस घर से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पूरे दिन में राधिका को कॉल ही नहीं कर पाया। कल कॉल करता हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है, सो गई होगी बेचारी। हम भी आपसे बात करना चाहते हैं तफिम जी, लेकिन ना जाने हमें क्या हो गया। हम आपके इतना पास होकर भी आपसे इतना दूर। काश कोई तरीका होता जिससे हम आपसे बात कर पाते। तफिम जी ढूंढिए हमें। इधर इधर। तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, समझे? हम तो बिल्कुल खामोश थे और आपकी आंखों पे पट्टी पे तो थी, फिर आपने हमें कैसे ढूंढ लिया? राधिका, जब प्यार सच्चा हो ना, तो भले ही कितनी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन उस प्यार को ढूंढने के लिए उसका एहसास ही काफी होता है। क्या हुआ राधिका? तफिम जी, अगर हमें ढूंढने के लिए सिर्फ आपको हमारा एहसास ही काफी, तो प्लीज ढूंढिए हमें। हम खो गए। क्या कह रही हो राधिका? ऐसा अजीब सा सपना देखा मैंने, ऐसा लगा जैसे राधिका कहीं खो गई। जी तफिम जी, आपको एहसास हो गया, हमारी मदद कीजिए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।